तो अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो उसके लिए ग्रो ऐप एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन क्या आपको पता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के अलग अलग चार्ज होते हैं, जिनकी अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप लोग गलती से ज्यादा चार्ज देके अपना नुकसान भी करवा सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ग्रो ऐप के अंदर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के कौन कौन से चार्ज होते हैं और आपको कौन सी ट्रेडिंग में या कहो इन्वेस्टिंग में कितने चार्ज देने पड़ते हैं। तो जो भी आज की वीडियो को एंड तक नहीं देखेगा उसको काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहो। और आप लोग ग्रो ऐप के अंदर ट्रेडिंग करने वाले हो या इन्वेस्टिंग, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो सबसे पहले एक बेसिक बात जान लेते हैं कि आपको ग्रो ऐप के अंदर अकाउंट खोलने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और कितना चार्ज लगता है। तो ग्रो ऐप के अंदर अकाउंट खोलने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की डिटेल और ई सिग्नेचर लगता है। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप लोग काफी आसानी से ग्रो ऐप के अंदर अकाउंट ओपन कर पाओगे। और ग्रो ऐप के अंदर अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता, आप बिल्कुल फ्री में ग्रो ऐप के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंड इसी के साथ आपका कोई भी AMC चार्ज यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं लगता है। बिल्कुल फ्री में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड उसको चला सकते हो। तो अब बात करते हैं कि चार्ज कौन कौन से होते हैं और आपको कितना चार्ज देना होता है। तो पहला चार्ज होता है ब्रोकरेज चार्ज। ब्रोकरेज चार्ज वो पैसा होता है जो आप लोग अपने ब्रोकर को देते हो। जैसे आप लोग ग्रो ऐप के जरिए कोई भी शेयर खरीदोगे या बेचोगे तो आप लोग ग्रो ऐप को जो पैसा दोगे वही होता है ब्रोकरेज चार्ज। अब अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर खरीद रहे हो तब तो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्ज देना नहीं पड़ता, आप लोग बिल्कुल फ्री में लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीद सकते हो ग्रो ऐप के अंदर। लेकिन अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या फिर FNO ट्रेडिंग करते हो तो आपको पर ट्रेड पे 20 रुपए देने होते हैं। मान लो आपने कोई ट्रेड बाय की तो आपको 20 रुपए देने होंगे, और अगर आपने उस ट्रेड को सेल किया तब भी आपको 20 रुपए देने होंगे इंट्राडे और FNO दोनों में। यानी कि इंट्राडे और FNO की एक कंप्लीट ट्रेड करने में आपको 40 रुपए लगते हैं, पर ट्रेड 20 रुपए इंट्राडे और FNO दोनों में। अब जो अगला टैक्स होता है वो होता है STT टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी कि सरकार को दिया जाने वाला पैसा। ये एक गवर्नमेंट टैक्स होता है जो आपके टोटल शेयर की वैल्यू पर लगता है। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी शेयर को बाय करते हो या सेल करते हो तो 0.1% का STT टैक्स लगता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप लोग इंट्राडे में या FNO में कोई भी शेयर को सेल करते हो तो STT टैक्स लगता है, बाय करने पे नहीं लगता है। अगर बात करें इंट्राडे की तो इंट्राडे में 0.025% का STT टैक्स लगता है, फ्यूचर में लगता है 0.01% का एंड ऑप्शन में लगता है 0.0125% का STT टैक्स। अब अगला चार्ज आता है एक्सचेंज चार्ज। ये चार्ज NSE BSE लेते हैं क्योंकि ये शेयर को खरीदने और बेचने के प्लेटफॉर्म है। अब ये ज्यादा चार्ज नहीं लेते हैं, चाहे आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदो या ट्रेडिंग करो, ये बस 2-3 रुपए का ही चार्ज लेते हैं, इसमें ज्यादा चार्ज नहीं होता है। अब अगला चार्ज आता है GST। GST एक गवर्नमेंट टैक्स है, आपको पता ही है, और ये ब्रोकरेज चार्ज पे लगता है, आपकी ट्रेड वैल्यू पर नहीं लगता है। आप लोग ट्रेड को खरीदने के लिए इंट्राडे में या FNO में जो 20 रुपए ब्रोकरेज चार्ज दोगे उसी में से GST कट जाएगी, आपको एक्स्ट्रा कोई GST नहीं देनी पड़ेगी। अब आता है एक लास्ट चार्ज जिसको कहते हैं DP चार्ज। ये चार्ज इंट्राडे और FNO पे नहीं लगता है बल्कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग पे लगता है। यानी कि आप लोग लॉन्ग टर्म में जो शेयर खरीदते हो और जब उन शेयर को बेचते हो तो आपका चार्ज लगता है, और ये चार्ज 15 रुपए का लगता है। अब आप लोग चाहे एक शेयर को बेचो या 100 शेयर को बेचो, आपको 15 रुपए देने पड़ेंगे शेयर बेचने पर। तो ये थे ग्रो ऐप में लगने वाले सभी चार्ज। अगर आपका कोई सवाल है या फिर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में जाके मुझसे पूछ लेना। और मुझे पता है आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना, बिकॉज यहाँ पे आपको नॉलेजेबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं।